नमस्कार दोस्तों, एकदम सही जगह पर आए हैं लॉकअप सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू सुनने के लिए। क्योंकि आज इस एपिसोड में मैं सारे पर्दों को फाश कर दूंगा। जिस तरीके से योगेश और आकांक्षा ने चीजें करी हैं उसके बारे में बात करूंगा। धीरज दोपहर को किस लिए रखा है उसके बारे में बात करूंगा। राम कपूर अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी छुपा कर रखे हुए थे और आज अगर जो बड़ा झगड़ा हुआ है श्रेया, शिल्पा शिंदे और इन लोगों के बीच में, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि ये वही राम है जो आज अगर शिल्पा के हक की बात भी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वही जब जजमेंट डे से पहले या फिर वो जो जिस तरीके से 3 लड़कियां अंदर गई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें इतने अमाउंट की राशि काट के इतने लोगों को सेव करना है, उस वक्त ये वही राम कपूर थे जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया था। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आकांक्षा या फिर श्रेया दोनों में से कौन प्योरली इविल था और आकांक्षा को वो ड्रेस क्यों मिली, हेड उसको क्यों बना दिया हेडक्वार्टर में, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका चैनल में। आपने एकदम सही वीडियो को क्लिक किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं गौरव खन्ना का जो हिडन एजेंडा था उसके बारे में कुछ थोड़े से पॉइंट्स देना चाहता हूं, बिकॉज पॉइंट्स के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई, एक चीज तो साफ थी कि गौरव खन्ना जो है जिस उद्देश्य के साथ आए थे वो उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया। यानी कि बाहर लोग उनके ऊपर लांछन लगा रहे थे कि भाई तुमने जो है इसीलिए डिवोर्स ले रहे हो क्योंकि आकांक्षा को बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें बच्चा चाहिए, जिससे दोनों की ही इमेज खराब हो रही थी। ये पहली वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि भाई आकांक्षा की बाइसेक्सुअलिटी पर जो सवाल उठे हैं और प्लस उसके साथ साथ उसकी सेक्सुअलिटी पर जो सवाल उठे हैं, उसके बाइसेक्सुअल, और फिर उसके बाद आकांक्षा ने ही खुद क्लियर कर दिया कि शादी से पहले थी रिलेशनशिप, लेकिन ड्यूरिंग द शादी मैंने किसी भी तरीके की चीजें नहीं करी ऐसे। तो आकांक्षा ने इस बारे में भी खुलासा किया दोस्तों, तो इसमें भी बड़ी बात सामने आ गई। तो बेसिकली गौरव जो एक ग्रीन फ्लैग मैन है, जिनको पूरे समाज में लोग ग्रीन फ्लैग के नाम से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर रेड फ्लैग चल रहा था। इसकी वजह से भी गौरव परेशान हो गए ऐसा लग रहा है, और इसी वजह से नेटफ्लिक्स के साथ बात करके उन्होंने विजिटिंग आवर्स के अंदर आकांक्षा चमोला को हेल्प भी दी कहीं ना कहीं। क्योंकि आकांक्षा पिछले कई दिनों से ज्यादा दिख नहीं रही है, उनका कंटेंट सामने नहीं आ रहा है। आकांक्षा पहले हफ्ते बहुत अच्छी चली थी, दूसरे हफ्ते की स्टार्टिंग से ही वो वीक चली, और अब दूसरा हफ्ता तो खत्म होने वाला है क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी रहती है और सैटरडे को जजमेंट डे होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आकांक्षा को एक बूस्ट देना और उनके रिलेशनशिप को इनकैश करना बाय द नेटफ्लिक्स, जब नेटफ्लिक्स ये सारी चीज कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हिडन लॉजिक भी हो सकता है कि गौरव खन्ना को इस वजह से अंदर एंट्री करी गई। लेकिन मैं हैरान हूं राम कपूर के नॉर्मल एक नॉर्मल सेंस को भी लेकर कि आपको इंडियन टेलीविजन का इतना बड़ा सुपरस्टार जो है जिसने बिग बॉस 19 जीता है, वो कैसे नहीं पता। लिटरली राम कपूर सर, सॉरी टू से, बट आप जब तक अपने डुलुलू और अपने ही इर्द गिर्द के माहौल में रहोगे तब तक आप इसी तरीके की हरकतें करोगे। क्योंकि आज अगर आपने राम सर का जो रूप देखा है दोस्तों, भाई वो जस्टिफाइड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि उसके पीछे की भी मैं वजह बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, उसके बाद ऑफ कोर्स गौरव जब गए तो उसके बाद पूरा घर उसी बारे में डिस्कशन कर रहा था। एंड मुझे राम सर का थोड़ा सा दोगलापन भी यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि वो धीरे दोपहर से पूछते हैं हाई ये कौन है, ठीक है, और वहीं सडनली भी उसके बाद ए गौरव 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 ये मैन कैसा है मैन, ये वो। एंड आई वाज सरप्राइज। मैं राम सर को देखकर कह रहा हूं भाई ये क्या है, आपको थोड़ी बहुत तो जीके मतलब जनरल नॉलेज होनी चाहिए भाई, ठीक है। आप देखो भाई, आप इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, हम इंडस्ट्री का पार्ट है। इनफैक्ट ऑडियंस, एज अ ऑडियंस की अगर बात करें, उनको सबके बारे में पता रहता है। चलो ठीक है, ऑडियंस को सबके बारे में, बिकॉज दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन आप इंडस्ट्री का पार्ट हो, आप इंडस्ट्री में बड़े बड़े शोज के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। बट सडनली राम कपूर का ये बात कहना, भाई ये हजम नहीं होता बॉस, और ये बहुत ही एक फेक उनकी पर्सनैलिटी दिखाता है। खैर, धीरज दोपहर की अगर बात करें दोस्तों, तो बेचारे धीरज दोपहर को देख के मुझे दया आ रही है, इसलिए भी क्योंकि धीरज दोपहर कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं, कोई कुछ नहीं। आज धीरज दोपहर चाहते तो जब योगेश फिजिकल बदतमीजी कर रहा था शिल्पा शिंदे के साथ, तो उस वक्त वो उसको बोल सकता था। जिस तरीके से हर्षद
चीजों में इंटरेस्ट दिखाते हुए, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। आपको जजमेंट डे का फैसला तो अभी से सुनाई दे दिया कि हर्षद तुम उछल रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। एक्चुअल में हर्षद गलत कर रहा था। देखो भाई, ये बात हम सबको क्लियर पॉइंट पे है, ठीक है। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं, नो डाउट, वी ऑल एग्री विद दैट। बट यहां पर एक साइड ये भी होती है कि जब, क्योंकि शिल्पा का वो हक है, वहां पर खाने का वो हक है उसका, और यहां पर उसको रोकना जो है वो जरूरी नहीं था। ठीक है, कंटेंट है, वो लोग मजे कर रहे हैं, बट योगेश यहां पर अपने आप को कह सकते हैं कि फिजिकली शिल्पा के ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहा था, जो कि सरासर दिखा। एंड व्हाट इज रॉन्ग विद आकांक्षा? मैं आकांक्षा चमोला की बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी की बात कर रहा हूं। व्हाट इज रॉन्ग विद हर यार? मतलब वो दिन प्रतिदिन ऐसे, मतलब इतनी नेगेटिव क्यों होती जा रही है? हालांकि जब उसको ड्रेस मिली तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, मंदी को ड्रेस मिली, थोड़ा सा एक अलग वो दिखेगा, और श्रेया की जली उस समय भी अच्छा लगा। लेकिन आज कई मामलों में आकांक्षा गलत भी थी और कई मामलों में श्रेया भी गलत थी दोस्तों, राइट? तो भाई सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब उनकी प्लेट छीन ली थी और उसके बाद वो खाना खा रहे थे, नॉर्मल खा रहे थे, मैं यहां पर देखते रह गया कि श्रेया और इन लोगों ने अपने आप को अभी तक होल्ड जो करके रखा था शिल्पा शिंदे ने, भाई वो बहुत सही था। उसके बाद से इन्होंने जो हगा ना, चाहे इन्होंने किसी के लिए भी बोला हो, चाहे चमूला के लिए बोला हो, चाहे वो फिर उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन और ये सारी चीजें करी हो, भाई वो गलत था। वहां पे श्रेया ऑफ ट्रैक चली गई, शिल्पा शिंदे वहां पर ऑफ ट्रैक चली गई। अदरवाइज वो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत आगे निकल रहे थे और लोगों को वो पसंद आ रहा था। बाय द वे आपको बता दूं दोस्तों मैं, राइट? तो यहां पर इन लोगों ने, क्योंकि जो माधुरी जी ने बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, 2 वर्सेस 12 कर रहे हो, जो कि सरासर गलत है। तो भाई 2 वर्सेस 12 में इन लोगों को भी धूल चटा दी फराह खान ने और रितेश देशमुख ने, जो कि बहुत एकदम सही था, एकदम सही लगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इरिटेटिंग, मोस्ट बदतमीज कंटेस्टेंट जो थी वो आकांक्षा चौधरी थी, श्रेया नहीं थी। तो जो उसको मिला है फैन फेवरेट ऑफ द वीक का, तो वो आकांक्षा को चढ़ाया गया है, आकांक्षा को मोटिवेट किया गया, इंक्रीज किया गया कि भाई आप इस तरीके की बदतमीजियां जो हैं वो और करो इन लोगों के साथ, तब शो में और मजा आएगा। अच्छा, इन बिटवीन शिल्पा शिंदे इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट, ट्राइंग टू आग लगाओ बिटवीन हर्षद एंड शिवांगी। एक्चुअली अगर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो हम भी वही देख रहे हैं, और ये शिल्पा को पॉइंट बताया गया होगा बाय द मेकर्स कि तुम अंदर जा रही हो तो हर्षद और शिवांगी, या और शिल्पा कीन ऑब्जर्वर भी ऐसा देख के लग रहा है, तो इस वजह से उसको ये बात कहीं ना कहीं उसने अगर हर्षद के बोली, एकदम सही भी बोली है। आप अगर देख लीजिएगा, शिवांगी और हर्षद के बीच में प्यार लव रिलेशन कुछ नहीं है, दोस्ती है नॉर्मल, लेकिन उस पर हर्षद की जो ओवर एक्टिंग निकलती है, जो ओवर वो करते हैं शिवांगी के लिए, वो मुझे पसंद नहीं आता। शिवांगी इज अ मैच्योर पर्सनैलिटी, उसकी अपनी वॉइस है, उसके अपने कंसर्न्स हैं, उसके अपने मुद्दे हैं, तो लेट हर स्पीक ऑल्सो, राइट? हर्षद, वो आपको ही कंट्रोल करने में रह जाएगी तो वो बेचारी अपनी पॉइंट कैसे बोलेगी? शिवांगी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और हर्षद इतना जो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, इतना जो ओवर सेंसिटिव हो रहा है टुवर्ड्स शिवांगी, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे देख के लगता है। अच्छा, राम कपूर जी से मेरा सवाल है, राम कपूर सर मुझे एक बात बताओ, ये तीनों लड़कियां पैम, आकांक्षा और ये क्या कहते हैं अपना, इसका नाम था, ये लोग जब अंदर गए थे, राइट, ये 3 लड़कियां जब अंदर गई थी, तो इन तीनों लड़कियों ने, जिस शिल्पा शिंदे भी जब साथ थी, इन तीनों लड़कियों ने जब एक एक करके, शिवांगी, इन लोगों ने जब अपने सारे लोगों को बचा के बजट काटा, राइट, उस समय आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आज शिल्पा को अगर प्रीमियम थाली मिल रही है क्योंकि वो डिजर्व करती है, उसको बोला गया है, तो भाई आपको इस बात से प्रॉब्लम क्या? और आपको तो खाना मिल रहा है ना। आज के पूरे एपिसोड में आप लोग देखेंगे राम कपूर इज ट्राइंग टू हाईजैक द ग्रुप विच इज आकांक्षा, योगेश, हर्षद, इन लोगों को हाईजैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखिएगा वो इनके लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत ही मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं। चाचा उसको ड्रेस दिखा, अच्छा क्या बोली, अच्छा अंदर जाके सुनकर आ तो वो क्या बोल रहे हैं करके। सो राम कपूर इज ट्राइंग, बेसिकली आप देखिएगा वो पूरा गेम अपने इर्द गिर्द चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था वो वेट कर रहे थे। ये उनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, बिकॉज मैंने आपको पहले हफ्ते में बोला था कि राम कपूर इज नॉट दैट इनोसेंट और सीधा साधा व्यक्ति जो वो दिख रहे हैं। बेचारा धीरे दोपहर ज्यादा सीधा साधा लग रहा है, अगर देखा जाए तो राम कपूर बिल्कुल भी नहीं है।
राम कपूर जब लड़ाई की बात आएगी, चीजों को मैनिपुलेट करने की बात आएगी, वो करेंगे, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ गेम, राइट। और वो करेंगे, और ये लोग उस पर जो है काबिले तारीफ तरीके से उनके पकड़ में आ रहे हैं। तो गलती किसकी है यहां पर सब समझ में आ रहा है दोस्तों, और ये भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में डिजर्विंग कौन है कौन नहीं है। राम कपूर वेल प्लेड, मैं तो यही कहना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इस बात पे आपको मुद्दा उठाना चाहिए था अगर आपको वाकई में इतना था। और प्लस इनको गैंगअप करके खाने के साथ तो नहीं करना चाहिए था। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट दिस इज माई व्यू पॉइंट। मैं अगर अंदर होता, मैं खाने के वक्त पे योगेश से मैं डेफिनेटली मैं भिड़ता और मैं बोलता उसको कि भाई तू गलत कर रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, राइट। वहां पे कोई भी एक ऐसा लड़का या लड़की फॉर मैटर ऑफ दैट नहीं था जिसने योगेश को ये बात समझाई कि ये गलत है तो ये मत कर शिल्पा के लिए, राइट। वो दे दे तू उसको। और मैं शिल्पा को भी भली नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे शिल्पा ने भी काफी मैनिपुलेटिव गेम खेल रही है वो, राइट। वो चाहे वो हाँ, वो अभी एज कार्ड और वो सारा वहां पे जब बैठे हुए थे शिवांगी और उसके लिए शिल्पा का टोन थोड़ा सा वो है, तो अगर उस मुद्दे पे शिवांगी जवाब देती तो वो ज्यादा मजेदार रहता, इंस्पाइट ऑफ आकांक्षा, इंस्पाइट ऑफ सूफी, इंस्पाइट ऑफ योगेश। तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं बैक टू बैक आ रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है। बट ये शोर नजर आ रहा है, एक मास्टर स्ट्रैटेजी इस वक्त नहीं नजर आ रही। श्रेया कालरा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बहन, जो चरस तुमने बोई थी वो चरस अब तुम काट रही हो, सिंपल सी बात है। तुमने पहले हफ्ते में जो जीना हराम किया था, आज तुम वही हो अगर, तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम पहले हफ्ते में बहुत बुरी थी, दूसरे हफ्ते में तुम अच्छी हुई हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें पहले हफ्ते का कर्म नहीं मिलेगा। लॉकअप में जो आप करोगे जैसा, वो आपको वैसा मिलेगा। और मैं चाहता हूं, लिटरली चाहता हूं कि ये जो 12 लोग एक साथ मिलके खेल रहे हैं ना, इनके बीच भी फूट डले, इनके बीच में भी चीजें हो। और वो या तो मुझे ऐसा लगता है या तो वो अपना हर्षद कर सकता है या तो राम कपूर कर सकते हैं। बाकी का और कोई खिलाड़ी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। वो बस एक भेड़ चाल चल रहे हैं, गेम चल रहा है, ऐसा 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 ऐसा। अब देखते हैं कि आकांक्षा कितने आगे तक जाएगी। मैं तो एक्साइटेड हूं। आकांक्षा की भी रीडिंग्स आएंगी, बाकी सब कंटेस्टेंट की रीडिंग्स आएंगी। आप किन की रीडिंग्स चाहते हैं टैरो में, जरूर मुझे बताइएगा। और आपके हिसाब से कौन एक्चुअल में मास्टरमाइंड बनते हुए नजर आ रहा है, उसके बारे में बताइए, ठीक है। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल सुबह एक बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाली है, राइट। वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स की आपके, जिन्होंने इस शो में काफी ज्यादा हंसाया आप लोगों को। सो यस, बाय बाय, उसे सपोर्ट कीजिएगा।